हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक राजस्थान करंट अफेयर्स की पूरे 12 महीने की मैराथन क्लास होगी, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चन जो इन एक साल में इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में स्टेट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में 3 से लेकर 7 जनवरी 2020 को। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान को दलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण तथा प्रशंसा अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार को। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर अर्थयन अवार्ड 2019 के लिए चुना गया? तो सिरोही का जो डोडवा विद्यालय है, जिसको अर्थयन अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो की ओर से राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो हरदेश्वर सिंह भाटी को दिया गया था 22 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था? कैलाश मनहर को हिंदी भाषा के लिए, भरत ओला को राजस्थानी भाषा के लिए कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जयपुर प्रवासी संघ के 14वें वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया गया था? गुलाब कोठारी जो राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है, इनको जयपुर प्रवासी संघ के 14वें वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 27वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो बीकानेर में 9 से लेकर 12 जनवरी 2020 को 27वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो जैसलमेर के नोख में ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बनाया जाएगा। पहला कौन सा है ये भी ध्यान में रखना है, बड़ला सोलर पार्क है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आर्मी डे पर राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया था? तो नम्रता जोधा को सम्मानित किया गया था, जो लोहावट जोधपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? तो राजस्थान है वो 11वें स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था, जिसमें राजस्थान को 15 गोल्ड मेडल मिले थे। नेक्स्ट है, राजस्थान से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उषा देवी, हिमताराम, सुंडाराम वर्मा, मुन्ना मास्टर और अनवर खान मांगणियार इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया में आयोजित मेटन कप में दिव्यांश सिंह पंवार तथा अपूर्वी चंदेला ने कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। अपूर्वी चंदेला का संबंध भी राजस्थान के जयपुर जिले से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर को विश्व विरासत प्रमाण पत्र कब दिया गया? 5 फरवरी को मिला। यूनेस्को की जो महानिदेशक है ऑड्रे अजूले की ओर से दिया गया। एल्बर्ट हॉल जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां 5 फरवरी को विश्व विरासत प्रमाण पत्र है वो जयपुर को प्रदान किया गया था। जयपुर का जो परकोटा है वो विश्व विरासत स्थल का दर्जा है वो 6 जुलाई 2019 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था? जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2020 का आयोजन 6 से लेकर 9 फरवरी तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा पुस्तक भारत में उद्यमिता का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पहला सोलर सिस्टम इंस्टॉल एवं कनेक्ट करने का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? राजस्थान के बीकानेर में यह प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया है, जिसमें युवाओं को 200 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उदयपुर में 7 से लेकर 9 फरवरी 2020 तक विश्व संगीत महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 7वें बर्ड फेयर का आयोजन किया गया था? तो डूंगरपुर में 7वां बर्ड फेयर आयोजित किया गया था 13 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस व्यक्ति को आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर कुलदीप शर्मा को आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी अवार्ड मिला था। नागपुर में यह पुरस्कार है वो दिया गया था। डॉक्टर कुलदीप शर्मा है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से है और इनको वास्तु विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कुपोषण मुक्त भारत की मुहिम पर आधारित सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत है वो कोटा में की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 29 फरवरी से जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को वर्ष 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामस्वरूप किसान जो हनुमानगढ़ से है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है वर्ष 2019 के लिए। जो इनका कहानी संग्रह है राजस्थान, जो कहानी संग्रह है राजस्थानी बारीक बात के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थानी मूल के किस व्यक्ति को युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था? तो श्री राजेश चपलोत को यह पुरस्कार मिला है जो उदयपुर से है। इनको गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस अवार्ड है वो दिया गया था। राष्ट्रपति योवेरी मोसेवेनी जो युगांडा के राष्ट्रपति है, इनके द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय ललित कला सम्मान से नवाजा गया था? तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ललित कला सम्मान से हरिराम कुंभावत को नवाजा गया था जो जयपुर के आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा किस क्षेत्र में स्ट्राइड पुरस्कार दिए जाएंगे? तो आपको पता है विज्ञान के क्षेत्र में स्ट्राइड पुरस्कार दिए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस महिला तैराक को महाराणा फाउंडेशन सम्मान समारोह में अरावली अलंकरण अवार्ड दिया गया था? गौरवी सिंघवी जो उदयपुर की तैराक है और इनको आड्रे स्कॉट तैराकी अवार्ड भी मिला है तैराकी के अंतर्गत, और महाराणा फाउंडेशन समारोह में अरावली अलंकरण भी दिया गया था। दूसरा है अगला, राजस्थान की किस महिला तैराक को अमेरिका में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था? भक्ति शर्मा, ये भी महिला तैराक है और इनका संबंध भी उदयपुर से है। इनको अमेरिका में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित मुख्यमंत्री इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परिषद के अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद जिसका कार्यकाल है वो 2022 तक है। बैठक है वो 6 महीने में एक बार होती है। उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम को बनाया गया और इसका जो मुख्य कार्य है वो राजकोषीय प्रबंधन एवं उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार सृजन आदि। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वरिष्ठ मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हिम्मत शाह को मीरा कला सम्मान से नवाजा गया है। जयपुर मीरा कला न्यास की ओर से 26 वर्षों से ये पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। हिम्मत शाह है वो जयपुर से ही है। साल 2019 में ये पुरस्कार राम सुतार को दिया गया था। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का निधन कब हुआ है? तो 27 मार्च को राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया है। जो ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू में स्थित है, इनका 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। राजयोगिनी दादी जानकी 140 सेवा केंद्र है ब्रह्म कुमारी संस्थान के पूरी विश्व में। दादी हृदय मोहिनी है वो अभी संस्थान की नई प्रमुख बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक राजस्थान के वीर योद्धा का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर PM सिंह देव इसके लेखक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महानिदेशक भी रह चुके हैं और राजस्थानी योद्धाओं की कहानी पर आधारित है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया गया था। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर 72 राजस्थान संघ बना था और इसी के उपलक्ष्य में हर साल राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में कितने रुपए बढ़ोतरी की गई है? 21 रुपए की बढ़ोतरी की गई है दैनिक मजदूरी में। जहां पहले 199 रुपए दैनिक दिए जाते थे दिन भर के, अभी 220 रुपए किए गए हैं। 1 अप्रैल 2020 से बढ़ी हुई दरें लागू हुई है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अधिकारी को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? तो सुधांशु पंत को संयुक्त सचिव बनाया गया है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं सुधांशु पंत। 1991 बैच के IAS अधिकारी और इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने वरिष्ठ पत्रकारों को अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के लिए चुना गया है? तो 60 वरिष्ठ पत्रकारों को
है वो चुना गया है इस योजना के लिए, जिसमें आपको बता दें कि 10,000 मासिक सहायता राशि है वो पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। आयु सीमा है वो 60 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोरोना वायरस के कारण बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं आई, इसके लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो स्माइल प्रोग्राम है वो राजस्थान में चलाया गया था और अभी इसका स्माइल वर्जन 2 भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार राजस्थान की निशानेबाज अपूर्वी चंदेला वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से स्थान पर रही है? तो अपूर्वी चंदेला है वो वर्ल्ड रैंकिंग में हाल ही में जो रही है तीसरे स्थान पर रही है। 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी में वर्ल्ड बॉडी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की ओर से रैंकिंग जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो 10% की वृद्धि की गई है। 1 मार्च 2020 से महंगाई भत्ता है वो नकदी दिया गया है, जहां 154% पहले रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता था, अब बढ़ाकर 164% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को स्टेट इंश्योरेंस पर मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर कितने प्रतिशत घटाई है? 1% घटा दी गई है, जहां ये ऋण पर ब्याज की दर पहले 8.5% सालाना थी, जो घटाकर 7.5% की गई है। राजस्थान गवर्नमेंट इंश्योरेंस नियम में संशोधन किया गया है और 1 अप्रैल 2020 से ये दरें हैं वो लागू हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के लिए सड़कों के अपग्रेडेशन हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 1140 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं 237 कार्यों के लिए, जिसमें 2200 किलोमीटर तक की लंबाई की सड़कों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर का जो 533वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो बीकानेर का 533वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में 25 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। राव बीका द्वारा 1545 विक्रम संवत में वैशाख द्वितीया को स्थापना की गई थी बीकानेर की, और इसी अवसर पर मनाया गया है बीकानेर का स्थापना दिवस हाल ही में 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध फिल्म को अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चिड़ी बल्ला फिल्म को ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है। इसके जो डायरेक्टर है वो राधेश्याम पीपलवा, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर के लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश है वो लागू किया गया था। राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 समाप्त करके उसके स्थान पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में घर बैठे चिकित्सा परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था? पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो ई संजीवनी OPD.in ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से राजस्थान में घर बैठे चिकित्सा परामर्श सेवाएं हैं वो ले सकेंगे। 4 मई से इसका शुभारंभ है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स की ओर से यंग इन्वेंटर्स अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यंग इन्वेंटर अवार्ड है वो प्रियंका शर्मा को दिया गया है। प्रियंका शर्मा है वो जयपुर से संबंधित है और इनको सस्टेनेबल वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रिसर्च हेतु ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है? तो 10% स्टाम्प ड्यूटी पर वृद्धि करने का फैसला किया गया। 100 रुपये के स्टाम्प के अभी आपको 130 रुपये देने होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवजात बालिकाओं को पिंक कलर का बेबी किट वितरित किया, जिसके माध्यम से इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम है वो राजस्थान में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सशस्त्र सेनाओं को शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा को मंजूरी दी है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थानी मूल के सैनिक जिनको शौर्य चक्र मिला है उनको रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा है वो दी जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति पुरस्कार है वो दिया गया है? तो रुकमैया मीणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति पुरस्कार मिला है। रुकमैया मीणा है वो राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। इनको अंतर्राष्ट्रीय लाइजिंग अधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की ओर से पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति समस्त राजस्व गांवों के लिए की जाएगी? तो समस्त राजस्व गांवों के लिए 2 स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें एक महिला होगी और एक पुरुष होगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान में किसके द्वारा राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू किया गया था? तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू किया था, जिसमें 11 लाख नियोक्ता और 12 लाख प्रवासी श्रमिकों का डाटा है वो रजिस्टर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए कामधेनु डेयरी योजना चलाई जा रही है? तो राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना खोले का वो घोषणा की गई, जिसके तहत 90% ऋण है वो कामधेनु डेयरी खोलने के लिए बेरोजगार युवाओं और किसानों को दिया जाएगा और 30% सब्सिडी भी इस पर उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक डॉक्टर अजय यादव ने लिखी है। इस पुस्तक में 44 कोरोना संक्रमितों का इलाज होम्योपैथिक के माध्यम से करने की जानकारी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल का सदस्य बनाया गया? तो शुभ जैन को फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़े हैं और वन साइंस डाटा सॉल्यूशन के फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की पूर्व महारानी श्रीमती पद्मा कुमारी जी का निधन हुआ है? तो बीकानेर के पूर्व महाराजा नरेंद्र सिंह जी की जो धर्मपत्नी है महारानी पद्मा कुमारी जी का हाल ही में 9 जून 2020 को निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सूरसागर में चीतर के पत्थर की खानों में इडियाकारा युग के जीवाश्म मिले हैं। सूरसागर कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। 63 से लेकर 64 करोड़ वर्ष पूर्व के ये जीवाश्म प्राप्त हुए हैं सूरसागर के जो चीतर के पहले पत्थर है वहां से, और इनकी जो खानों में इडियाकारा युग के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है वो चौथे स्थान पर रहा है। 64 लाख किसान है वो इससे लाभान्वित हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो पहला स्थान है वो यूपी का रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 350 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो जयपुर में 75,000 दर्शक क्षमता इसकी रहेगी। तो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो मोटेरा है जो सूरत में स्थित है। वर्तमान में आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है वैभव गहलोत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? तो राजस्थान के 22 जिले हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत शामिल है, जिसमें आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार के तेलिहार गांव से किया गया था। 6 राज्यों के लिए ये 125 दिन का अभियान है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध ज्योतिषी को भारत में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन यूएसए का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमेरिका की इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन की ओर से भारत में इनको हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन यूएसए का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य वैश्विक निवेश की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? राजस्थान है वो वैश्विक निवेश की दृष्टि से श्रेष्ठ है। अमेरिका की जो सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की ओर से भारत को 5 देशों में आपको बताते कि शामिल किया गया है विदेशी निवेश की दृष्टि से, जिसमें भारत में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस अधिकारी को केरल का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो डॉक्टर विश्वास मेहता जो डूंगरपुर से है, मूल रूप से डूंगरपुर से है ये राजस्थान के, और इनको केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला तैराक जिनके जीवन पर बॉलीवुड फिल्म बनाई जाएगी? तो भक्ति शर्मा जो उदयपुर से है, जलपरी नाम से इनके जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। टी सीरीज के जो भूषण कुमार है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान से नवाजा गया है? तो अनुला मौर्य को स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिया गया है। 28 जून को इनको वर्चुअल रूप से पुरस्कृत किया गया था। संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुसुम योजना के अंतर्गत पहला सौर ऊर्जा पंप किस जिले में स्थापित किया गया? तो हाल ही में जयपुर की झोटवाड़ा पंचायत समिति में यानी जयपुर जिले में जो पहला सौर ऊर्जा पंप है वो स्थापित किया गया था। कापड़ियावास गांव में 7.5 HP क्षमता का ये पहला अनुदानित सौर ऊर्जा पंप है, जिसका शुभारंभ है वो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया था।
नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। वे राजस्थान से किस जिले से संबंधित है? तो ऐश्वर्या भाटी है वो जोधपुर से है और इनको केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक रिलेशन एंड अलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी प्रसार के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार के अध्यक्ष मोतीलाल वर्मा है वो बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान है वो सेकंड स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है वो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, निजी स्कूलों में प्रवेश के मामले यानी आरटी के तहत जो प्रवेश के मामले में राजस्थान है वो पहले स्थान दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 3 जुलाई को राजस्थान में मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव स्वरूप है वो 3 जुलाई को, ध्यान रखना ये पूछा है कि 3 जुलाई को किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव स्वरूप बने थे मुख्य सचिव और हाल ही में इनको आपको बता दें कि डीबी गुप्ता के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है निरंजन आर्य। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में केंद्र सरकार की एक विशेष योजना के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क है वो स्थापित किया जाएगा, जहां पर मेडिकल उपकरण बनाए जाएंगे। बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तथा जनता के बीच समन्वय हेतु ग्राम रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी? तो राजस्थान सरकार की ओर से ग्राम रक्षक है वो नियुक्त करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जसवंत राठी की जो पुस्तक है जो युद्ध मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, इसका विमोचन किया गया। तो आपको बता दें कि ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में तकरीबन 2.5 साल तक कैंसर की बीमारी से जूझते हुए उनके स्वयं के अनुभवों पर आधारित है डॉक्टर जसवंत राठी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नेहरू बाल साहित्य अकादमी का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान में नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन को स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग में सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो नई सचिव बनी है शुभम चौधरी, इनको पूर्व सचिव आशीष गुप्ता के स्थान पर वर्तमान में आरपीएससी का सचिव बनाया गया है। वर्तमान में आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो है भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सुरेंद्र अवाना का हल्दर जैविक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से? तो जयपुर से है सुरेंद्र अवाना, जिनका हल्दर जैविक पुरस्कार के लिए चयन किया गया जैविक खेती के योगदान को देखते हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में खाद्य पदार्थों को मिलावट को रोकने के लिए कितनी मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन का शुभारंभ किया गया? तो 4 मोबाइल फूड लैब सेफ्टी वैन का शुभारंभ है वो किया गया था। डॉक्टर रघु शर्मा जो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था और ये वैन जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भेजी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था? तो काजरी कृषि विज्ञान केंद्र पाली को कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राजस्थानी कैडर के अधिकारी को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था? तो केंद्रीय ऊर्जा सचिव तन्मय कुमार को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये 17 जुलाई को डीके शर्मा के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो मुकेश कुमार शर्मा को इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, विश्व आदिवासी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया गया था और इस अवसर पर राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी? तो 720 दिन का जो अवकाश है वो स्वीकृत किया गया है एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए। अभी तक ये चाइल्ड केयर लीव है वो महिला कर्मचारियों को दी जाती थी। 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए ये लीव मिलती थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया गया था? तो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अगस्त क्रांति सप्ताह है वो मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की राशि प्रदान की गई थी? तो हाल ही में राजस्थान की 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है वो दिया गया है। इससे पहले इस पुरस्कार को पद्माक्षी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का पुराना नाम पद्माक्षी पुरस्कार है वो रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार की ओर से जारी वर्ष 2019-20 की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार एनीमिया रोग की दर को कम करने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम में राजस्थान को 29 राज्यों में 26वें पायदान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान का तीसरा पर्यटक थाना कहाँ खोले जाने की घोषणा की है? तो जोधपुर में प्रदेश का तीसरा पर्यटक थाना है वो खोला जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जोधपुर के लिए 2013 में इसको स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का गठन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में सितंबर माह में रोडवेज की पहली इलेक्ट्रिक बस का संचालन किया जाएगा? तो आपको बता दें कि जो सितंबर माह में रोडवेज की पहली इलेक्ट्रिक बस का संचालन है वो जयपुर से शुरू हुआ है। रोडवेज के बेड़े में 50 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो शामिल की गई है। केंद्र सरकार के इंटरसिटी बस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस अधिकारी की बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में जो IRS अधिकारी है जो पारस सांखला, जिनकी चीन के बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। पारस सांखला का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर के मथानिया से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस अधिकारी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में राजस्थान के राजेश परिहार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया गया है। भारत की बात रखने, वक्तव्य देने और प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने अधिकारियों को गृह विभाग की ओर से केंद्रीय पुलिस पदक 2020 से नवाजा गया है? तो राजस्थान के 6 अधिकारियों के पुलिस पदक है वो दिया गया है, केंद्रीय पुलिस पदक। जो आपको बता दें कि इस साल देश भर के कुल 121 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अजमेर के CRPF ग्रुप सेंटर 2 में तैनात जयपुर निवासी डिप्टी कमांडर देवेंद्र मोहन शर्मा सहित कुल 87 सैनिकों को इस वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। तो राजस्थान के देवेंद्र मोहन शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो जो जयपुर एयरपोर्ट है जिसे लीज पर दिया गया है 50 साल तक के लिए मैसर्स अंडानी एंटरप्राइजेज को, और इसको प्रस्ताव को मंजूर किया गया है जिसमें 50 साल तक के लिए अडानी एंटरप्राइजेज है वो इस जयपुर एयरपोर्ट को लीज पर लिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किशन रुंगटा को सम्मानित किया गया है। 20 अगस्त को इन्हें पुरस्कार दिया गया था। किशन रुंगटा है वो मार्च 1998 से लेकर सितंबर 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट चयनकर्ता भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सद्भावना दिवस के अवसर पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था? तो 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस मनाया गया था। राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 76वीं वर्षगांठ बनाई गई थी और इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत 8 रुपये में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट खाना है वो राजस्थान में दिया जा रहा है। प्रदेश के 213 नगरीय निकायों और 358 रसोइयों के माध्यम से बैठाकर भोजन करवाने की व्यवस्था है वो की जा रही है। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त से राजस्थान में शुरू है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में डिजिटल अभिलेख म्यूजियम की स्थापना की गई? तो बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार में ये अभिलेख म्यूजियम का ऑनलाइन उद्घाटन CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था और इस डिजिटल अभिलेख म्यूजियम की जो लागत है वो 4.12 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी विकास एवं मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? तो जोधपुर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया है।
जोधपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में साल 2020 में 29वीं रैंक प्राप्त हुई थी और 2019 में जोधपुर को 243वें स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान के किस शहर को स्टार सिटी का अवार्ड मिला? तो डूंगरपुर को स्टार सिटी का अवार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पैलेस को वाव अवार्ड एशिया 2020 से नवाजा गया है? उम्मेद भवन पैलेस जो जोधपुर में स्थित है। बेस्ट वेन्यू फॉर बिग फैट वेडिंग डेस्टिनेशन इंडिया 200 से अधिक मेहमानों की कैटेगरी के लिए उम्मेद भवन पैलेस को ये खिताब मिला है, वाव अवार्ड एशिया 2020। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस शिक्षिका का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है? तो बाड़मेर की जो शिक्षिका गीता कुमारी का चयन है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। राजस्थान की एकमात्र शिक्षिका है जिनको यह पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। पूरे देश से 47 शिक्षकों को यह पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जैवलिन थ्रो के जो पैरा एथलीट है संदीप चौधरी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो अर्जुन पुरस्कार पैरा एथलीट संदीप चौधरी को हाल ही में मिला है और इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी से, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। खेतड़ी में मेहरा जाटुवांस गांव के निवासी है और जैवलिन थ्रो के पैरा एथलीट है संदीप चौधरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र का किस जिले में स्थित है? तो पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र है वो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। चूरू के गाजुवास तारानगर में है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार लैंडलॉक्ड वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो 26 अगस्त को नीति आयोग की ओर से देश में निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया था जिसमें लैंडलॉक्ड वाली श्रेणी के राज्यों में राजस्थान है वो पहले स्थान पर रखा गया है राजस्थान को 62.59 अंकों के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही को खेल मंत्रालय द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्वतारोही मगन बिस्सा जिनका संबंध वो राजस्थान के बीकानेर से है, 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में इन्हें पुरस्कार है वो दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार है वो मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को सीनियर कैटेगरी में मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो हाल ही में आपको बता दें कि जो 27वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड के लिए अशोक मेनारिया उदयपुर से जो सीनियर कैटेगरी में, हितेश पटेल उदयपुर से जो जूनियर कैटेगरी में इनको पुरस्कार मिला है और साहिल भास्कर जो जोधपुर से है इनको सब जूनियर कैटेगरी के लिए मथुरा दास माथुर अवार्ड से चुना गया है। 6 सितंबर को ये पुरस्कार है वो दिए गए हैं मथुरा दास माथुर की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संरक्षण में क्षेत्रों में नवाचार के लिए राजस्थान के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चुना है? तो उदयपुर को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया है। 28 अगस्त को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव यूपी सिंह ने पुरस्कार दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान जलदाय विभाग द्वारा जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घर बैठे ही पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जलदाय विभाग की ओर से राजनीर पोर्टल है वो शुरू किया गया है। दूसरे चरण में इसे प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान के किस शिक्षक को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? तो राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल अनिता मिश्रा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सीबीएसई अवार्ड 2019 इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की ओर से टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया था? तो अलवर में ये उद्घाटन किया गया था। अलवर के भिवाड़ी के क्षेत्र में इसका टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया था जिसे 210 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 21 अगस्त को इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भिखारियों एवं निर्धन व्यक्तियों को पुनर्वास नियम 2020 को अधिसूचित करने को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भिक्षुक पुनर्वास गृह है वो जयपुर में शुरू किया गया है भिक्षावृत्ति में लिप्त निर्धन व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान है वो टॉप 10 राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। साल 2017-18 में राजस्थान का 9वां स्थान रहा था। आंध्र प्रदेश राज्य है वो पहला स्थान पर रहा है साल 2019 के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 8 सितंबर को जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग में स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में 8 सितंबर को इस गेट का लोकार्पण किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री है। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग में स्थित है ये पत्रिका गेट, जिसको पत्रिका समूह की ओर से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर? तो राजस्थान है वो चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान 69.7% साक्षरता दर के साथ पिछड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो पिछड़े राज्यों में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपको बताते कि जो केरल है वो सबसे साक्षर राज्य की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 1 वर्ष के कार्यकाल पर जो प्रकाशित पुस्तक का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। तो इसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र की जो 1 वर्ष के कार्यकाल पर यह पुस्तक है, जिसका नाम है नई सोच नए आयाम। राजस्थान के राज्यपाल 9 सितंबर 2019 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित ग्रंथ संवाद उपनिषद एवं अक्षर यात्रा का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था? तो हाल ही में आपको बताते कि जो इसका शुभारंभ है वो 8 सितंबर को किया गया था। डॉक्टर गुलाब कोठारी द्वारा ये पुस्तक लिखी है, ग्रंथ संवाद उपनिषद एवं अक्षर यात्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा पोर्टल चलाया जाएगा? तो किसानों को सरकारी योजना ऑनलाइन पोर्टल है वो राज किसान साथी पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को तकनीकी विषयों पर हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया है? तो बालेंदु शर्मा दादीज को यह पुरस्कार मिला है। इन्हें इनकी पुस्तक दिव्यांगों के लिए तकनीक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वर्ष 2022-23 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा? 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताया कि वर्तमान में 6545 ग्राम सेवा सहकारी समिति है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 5000 रुपये से बढ़ाकर पेंशन की राशि कितनी की गई है? 10,000 रुपये इसे किया गया है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों के पुरस्कार दिया गया है, जिसमें डॉक्टर रितु मेहरा, आदिल खान और बुलबुल पाठक शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता की खोज को बढ़ावा देने के लिए एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2020 का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर किया गया था। 10 व्यक्तियों, 3 उद्योगों, 2 स्टार्टअप और एक विश्वविद्यालय सहित कुल 17 संस्थानों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानिकी का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर गुलाब कोठारी ने। 14 सितंबर को इसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से जारी अगस्त माह की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जयपुर पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से रैंकिंग जारी की गई है। हनुमानगढ़ दूसरे और चूरू तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 716 मिलियन टन भंडार की खोज कर 4 ब्लॉक विकसित किए हैं? तो जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 15.30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के जो लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं, और इसके लिए 716 मिलियन टन भंडार की खोज के लिए 4 ब्लॉक भी विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिको तथा फिक्की द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र 2020 का 7वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 23 से लेकर 27 सितंबर तक ये संस्करण आयोजित किया गया था। वस्त्र 2020 का ये 7वां संस्करण था रिको और फिक्की की ओर से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया? तो सीएम अशोक की गहलोत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। पर्यटन विकास में नई पर्यटन नीति बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आरएएस अधिकारी को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया है? तो आरएएस अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट बनाया गया है। वर्तमान में ये बाड़मेर के बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं और ये राजस्थान चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन में डिप्टी कमिश्नर है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण मिले थे? सीकर के बिंजासी गांव में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मोक्ष कलश योजना 2020 को नियमित तौर पर जारी रखने के लिए मंजूरी किसने दी है? तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें मृतकों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए लॉकडाउन के दौरान सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को चलाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की प्रज्ञा शेखावत को अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बनाया गया है। इनका संबंध किस जिले से? तो झुंझुनू के जखाल गांव की है प्रज्ञा शेखावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ पत्रकार का 24 सितंबर को कोरोना के कारण जयपुर में निधन हुआ है? तो पत्रकार श्याम शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार है, जिनका 24 सितंबर को कोरोना के कारण जयपुर में निधन हो गया है, बीकानेर से है ये, और ये सीएम अशोक गहलोत के जनसंपर्क सलाहकार भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल का निधन हुआ है। वे मूलतः राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जसवंत सिंह जसोल है वो बाड़मेर से संबंधित है, और बाड़मेर के जसोल गांव से है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 से लेकर साल 2004 के बीच मंत्री भी रह चुके हैं। इनका 27 सितंबर को निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है? तो टोंक में स्थित वनस्थली विद्यापीठ को यह पुरस्कार दिया गया है रीथिंक इंडिया की ओर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गुलाब कोठारी को यह पुरस्कार है वो भारतीय नॉर्वेजियन सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे की ओर से 2 अक्टूबर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर चांसलर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में एक घोषणा की है, सरकारी विश्वविद्यालयों को प्रदर्शन के आधार पर चांसलर अवार्ड दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अनविलिंग द अनटेम्ड का विमोचन किया गया है? तो हाउसिंग बोर्ड के जो पवन अरोड़ा के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया, और ये पुस्तक लिखी है अभिक्रम सिंह शेखावत ने। इस पुस्तक में रणथंभौर नेशनल पार्क और झालाना लेपर्ड पार्क के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में नाबार्ड ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो नाबार्ड की ओर से हाल ही में राजस्थान के 33 जिलों के 150 गांवों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। 26 जनवरी 2021 तक ये अभियान चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक BL सोनी को बनाया गया है आलोक त्रिपाठी के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा? तो जयपुर और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर इन कैरियर सेंटर और ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी लागत है वो 13 करोड़ रुपये रखी गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से भारत के टॉप होटल्स में प्रथम स्थान पर कौन सा होटल रहा है? तो रामबाग पैलेस जो जयपुर में स्थित है टॉप होटल्स में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत में नंबर 1 और विश्व में 15वीं रैंक है वो मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसके द्वारा इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया गया था? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को मनाया गया था, इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT एक्ट ऐप, इसका शुभारंभ है वो डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया था, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे लोकनायक जयप्रकाश जयंती समारोह में प्रशासन और सुशासन के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कार्य करने के लिए एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है? तो रोहित कुमार सिंह जो राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, इन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अनुसंधान विकास एवं इनोवेशन श्रेणी में 10वां PSC एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है? तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रील को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो भूपेंद्र सिंह यादव को RPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। कलराज मिश्र की ओर से जो राजस्थान के राज्यपाल है आदेश जारी किए गए हैं। दीपक उप्रेती के स्थान पर इनकी ओर नियुक्ति की गई है। 14 अक्टूबर को राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है भूपेंद्र सिंह यादव, उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कूर्जा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा? तो जोधपुर के फलोदी के खिंचन गांव में कूर्जा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार राजस्व दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया गया था। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाने वाली दुकानों में कितने प्रतिशत दुकानें वो महिलाओं को आवंटित की जाए? 30% दुकानें हैं वो महिलाओं को आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसके द्वारा पेयजल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के विकास और सेवाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की ओर से $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है, जिसके जरिए नई परियोजनाओं को साल 2027 तक कम से कम 8 प्रोजेक्ट के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में सबसे ज़्यादा हाईवे निर्माण में कौन सा राजस्थान है? वो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर रहा है 1018 किलोमीटर लंबे हाईवे के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा रिको के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया था? तो 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण है वो किया गया था। तो कुल 23 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट किसे बनाया है? डॉक्टर पीके माथुर को प्रेसिडेंट बनाया गया है, जयपुर के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके माथुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में कितने शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया था? तो 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 849 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था वर्चुअल रूप से। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक वो 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया है? तो राजस्थान के 13 खिलाड़ियों को यह भूमि है वो आवंटित की जा रही है। खेलों में जिसमें ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन में राजस्थान मूल के निवासी के ये मिलेगी भूमि का आवंटन है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस आईआईटी संस्थान में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था? तो 16 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है वो बनाया गया है जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने बजट में लगभग कितने स्थानों पर सोलर डीएफयू लगाने की घोषणा की है? तो लगभग 2000 स्थानों पर सोलर डीएफयू यानी डी फ्लोरिडेशन यूनिट लगाने की स्थापना घोषणा की है। डी फ्लोरिडेशन यानी फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए जलदाय विभाग की ओर से प्रदेश में लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार की डीजी गांव के तहत योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जाएगी? तो राजसमंद जिले की 216 ग्राम पंचायतों को चुना गया है डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डीजी गांव योजना के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था? तो संजय सरदाना जो जयपुर से है, इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड है वो मिला है। इनको स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट एवं नीति आयोग तथा यूनिसेफ के सहयोग से कुपोषण मुक्त भारत के लिए कार्यरत है ये, और इन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान है वो 31वें स्थान पर है। सबसे खुशनुमा राज्य है वो मिजोरम है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 22 अक्टूबर को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए विख्यात किस राजस्थानी लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो छंवरलाल गहलोत, जिनका 21 अक्टूबर को निधन हो गया है, राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह एमवीसी ऑफ जयपुर पर लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो पुस्तक बब्बल्स का विमोचन किया गया था। राजमाता पद्मिनी देवी और राजकुमारी दिया कुमारी की ओर से इसका विमोचन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू किए गए किस अभियान में बेहतर संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि जो मिलावटखोरी के खिलाफ जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इसे अब वर्ष भर भी जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने नए न्यायालय खोले जाने में मंजूरी प्रदान की है? तो 52 नए न्यायालय है वो खोले जाएंगे और इस पर तकरीबन 156 करोड़ रुपए एकमुश्त और 52 करोड़ रुपए की वार्षिक व्यय होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की है? 100% तक की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जो दैनिक भत्ता है वो 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है और राज्य प्रतियोगिताओं के लिए 300 रुपये के स्थान पर 600 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए 100 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 100 कस्टम हायरिंग सेंटर है वो राजस्थान के 30 जिलों में खोले जाएंगे। सबसे ज़्यादा केंद्र है वो राजसमंद में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन के लिए भेजे गए आइडिया में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है? तो राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे एशियन वॉलीबॉल परिसंघ की नई कार्यकारिणी में कार्यकारी उपाध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में रामअवतार सिंह जाखड़ जो झुंझुनू से है, इनको एशियन वॉलीबॉल परिसंघ की नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष चुना गया है। सीता सुबाबू को एबीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव है रामअवतार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 28 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो 29 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा की योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षता प्राप्त करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम और राजस्थान सरकार के मध्य एमओयू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया है? तो डॉक्टर रितु गुप्ता को जो सम्मानित किया गया, जो आईआईटी जोधपुर में रसायन शास्त्र के विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवार्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दिया गया? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। यूडीएच जो भास्कर ए सावंत की ओर से अवार्ड है वो ग्रहण किया गया है ग्रीन बिल्डिंग को निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव स्वरूप के स्थान पर किसे राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया? तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, निरंजन आर्य है वो राजस्थान का नया मुख्य सचिव इन्हें बनाया गया है। निरंजन आर्य है वो जनवरी 2022 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य बना है। 2 नवंबर को राजस्थान विधानसभा में कानून को पास किया गया था जिसके तहत मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विधानसभा में सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 कब पारित किया गया? तो 2 नवंबर 2020 को ये विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार यदि किसान अगर कोई भी बैंक से कर्जा या ऋण लेता है, अगर नहीं चुका पाता है, तो 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क नहीं किया जा सकता और न ही बेचा जा सकता। नेक्स्ट है, हाल ही में आयकर राजस्व वसूली में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो आयकर वसूली राजस्व में राजस्थान है वो देश में तीसरे स्थान पर है। 31 अक्टूबर 2020 को शुद्ध आयकर राजस्व वसूली हुई कुल 6,870.6 करोड़ रुपए, जो 31 अक्टूबर 2009 तक एकत्र हुए 8215 करोड़ यानी कमी दर्ज की गई है, लेकिन देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पिंक ऑटो परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो बीकानेर में पिंक ऑटो परियोजना की शुरुआत की गई है। सुशीला कंवर जो महापौर है बीकानेर की, उनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत 4 महिलाओं को पिंक ऑटो उपलब्ध करवाया जाएगा और दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास निगम के तहत ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। तो 5 नवंबर को स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एमएल लाठर को डीजीपी बनाया गया, राजस्थान पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया। इससे पहले एमएल लाठर है वो क्राइम ब्रांच के डीजी थे, 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण है वो कब से आयोजित किया जाएगा? तो 15 से लेकर 19 जनवरी 2021 तक 13वां संस्करण है वो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ का देश में पहली बार उपयोग राजस्थान के किस जिले से किया जाएगा? तो अलवर की 2 विधानसभा क्षेत्र अलवर और रामगढ़ को चुना गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें मतदाता की टैगिंग करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राजस्थान टेनिस संघ का अध्यक्ष है वो हाल ही में दिलीप शिवपुरी को चुना गया है 8 नवंबर को, जबकि राजीव शर्मा को सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए वाटर हीरो अवार्ड राजस्थान की शीला असोपा को मिला है। यह किस जिले से संबंधित है? तो जोधपुर से है शीला असोपा, जिन्हें वाटर हीरो अवार्ड है वो जल संरक्षण के लिए मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस शिक्षण संस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में जयपुर का जो आयुर्वेदिक संस्थान है जिसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है 13 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस सुप्रसिद्ध मूर्तिकार का कोरोना के चलते जयपुर में निधन हुआ है? तो अर्जुन प्रजापति जो पद्मश्री सम्मानित थे, जिन्हें हाल ही में आपको बता दें कि 12 नवंबर को इनका निधन हो गया है। 64 वर्ष की आयु में साल 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य को सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा स्थान मिला है? तो राजस्थान को तीसरा स्थान है वो मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो 14 से लेकर 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन है वो राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कब किया गया? तो 16 नवंबर को इसका अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर इस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ पीस भी रखा गया है, जो पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोसाइटी और LIC के सौजन्य से राज्य स्तरीय डिजिटल बाल मेला है वो कब से शुरू हुआ है? तो 14 नवंबर से बाल मेला है वो डिजिटल बाल मेला शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा इसकी लॉन्चिंग है वो की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी है। इन्हें अरविंद कुमार नोटियाल के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व विरासत स्थल जयपुर का 293वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत स्थल जयपुर का 293वां स्थापना दिवस हाल ही में 18 नवंबर को मनाया गया है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना CM अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। 103वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी जी की 19 नवंबर को इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान होने पर राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ में लागू होगी। 5 वर्षों में इस पर 225 करोड़ रुपये खर्च आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना के चलते निधन हो गया है? तो 29 नवंबर को किरण माहेश्वरी का निधन हुआ है। 59 वर्ष की आयु में किरण माहेश्वरी है वो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और तीसरी बार विधायक भी बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष प्रमोद जाधव का निधन हो गया है। वह किस जिले से संबंधित थे? तो अजमेर मूल के निवासी थे प्रमोद जाधव, जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया था। मोहन फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अंगदाता दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था, जहां अंगदाताओं की नाम पट्टिकाएं और उनके जिले का नाम भी अंकित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान परिवहन विभाग तथा किस बैंक के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो SBI बैंक के बीच ये MOU हुआ है। 500 SBI पोस्ट मशीन का वितरण किया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री है, इनके द्वारा इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का इको सेंसिटिव जोन की सीमा 10 किलोमीटर से घटाकर कितनी की गई है? तो 10 किलोमीटर के स्थान पर 1 किलोमीटर की गई है। इको सेंसिटिव जोन हाड़ौती का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, हाल ही में रामबाग पैलेस के डायरेक्टर पृथ्वीराज सिंह का निधन कब हुआ है? तो 3 दिसंबर को पृथ्वीराज सिंह का निधन हो गया है, जो जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और महारानी किशोर कंवर के बेटे हैं पृथ्वीराज सिंह, जिनका 3 दिसंबर को निधन हो गया था। रामबाग पैलेस को श्रेष्ठ होटलों में बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो BD गुप्ता है वो राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इनका कार्यकाल है वो 3 साल तक रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसके आदेश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर कितनी की है? तो 70 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध जिले में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है? तो राजस्थान में आपको बता दें कि जयपुर में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन 24 से लेकर 24 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो 10 जनवरी तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के आंटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस बनाया जाएगा? तो बाड़मेर के आंटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस बनेगा। इसके लिए कैबिनेट की ओर से रक्षा मंत्रालय की ओर से भूमि आवंटन करने को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में बजरी के विकल्प के तौर पर मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा देने के लिए M-SAND यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो राजस्थान में यह दर्जा दिया गया है। CM अशोक गहलोत द्वारा 7 दिसंबर को M-SAND नीति को मंजूरी दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा घोषित किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो बीकानेर का महाजन पुलिस स्टेशन है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रहा है राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और डीआरडीओ की ओर से भारत में निर्मित अर्जुन मार्क 1A5 टैंक का अपग्रेडेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो जो जैसलमेर का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य नवाचार परिषद की पहली बैठक हुई? तो मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को पहली बैठक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट पुरस्कार मिला था? तो सुंदर सिंह गुर्जर को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह किसके द्वारा वितरित किए गए थे? पुरस्कार है वो BD कल्ला ने प्रदान किए थे 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ये 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में कितने चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाएंगे? तो 75 चार्जिंग स्टेशन है वो बनेंगे। 1 घंटे में इलेक्ट्रिक कार को चार्ज किया जा सकेगा। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की ओर से बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सभी जिलों में आयुर्वेदिक अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोले जाने की घोषणा किसने की है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर आया? तो राजसमंद जिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। देश में पहले स्थान पर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर साहित्य उत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो जयपुर साहित्य उत्सव का जो 14वां संस्करण है वो 19 से लेकर 21 फरवरी और 26 से लेकर 28 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 3 नहरों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन बजट मंजूर किया है? तो 3 नहर जो नौहर साहवा लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट तथा कोलायत लिफ्ट के लिए 75 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में CM अशोक गहलोत ने 10,805 करोड़ रुपए की कुल कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? 18 दिसंबर को CM अशोक गहलोत ने 10,805 करोड़ रुपए के 1374 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पहले वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब किया गया था? तो 22 से लेकर 23 दिसंबर को बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से वर्चुअल किसान मेला आयोजित किया गया था, जहां 6 राज्यों के 1000 से अधिक किसान शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किसने किया? 18 दिसंबर को लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसकी लागत है वो 15 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जल स्तर पर जिलेवार जारी की गई भूजल स्थिति की रिपोर्ट में कौन सा जिला है जहां सबसे ज़्यादा जल स्तर कम हुआ है? तो जयपुर में सबसे ज़्यादा जल स्तर कम हुआ है। कुल 102 कुओं का विश्लेषण किया गया, जहां 62 कुओं का जल स्तर है वो गिरा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मोतीलाल बोरा का 21 दिसंबर को 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। मोतीलाल बोरा है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो नागौर से संबंधित है, क्योंकि 20 दिसंबर 1927 को मोतीलाल बोरा का नागौर में जन्म हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल की ओर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल की ओर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है वो 23 दिसंबर को आयोजित हुई थी राजस्थान कॉलिंग पर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए की 18 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो राजस्थान में जो नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है 24 दिसंबर को 18 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 8341 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसके माध्यम से कुल 1127 किलोमीटर की सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पीराराम दायल का शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड 2020 के लिए चयन हुआ है। पीराराम दायल है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जालोर से है पीराराम दायल। जालोर के चितलवाना के देवड़ा निवासी है और इनका चयन है वो सुप्रीम मास्टर चिंग है इंटरनेशनल एसोसिएशन के शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड 2020 के लिए चुना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला मास्क बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो बीकानेर में राजस्थान का पहला मास्क बैंक है वो स्थापित किया गया। 24 दिसंबर के इसका उद्घाटन बीकानेर के जिला कलेक्टर की ओर से किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान पूरे भारत में कौन से स्थान पर है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान में
राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है, और साथ ही साथ स्ट्राइड पुरस्कार भी राजस्थान में चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। इन्हें यह पुरस्कार 26 दिसंबर को आईआईटी दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन के जो नई दिल्ली में एलुमनी फेस्ट समारोह हुआ था वहां पर दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वे विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है। आपको बता दें कि जो देश का छठा राज्य बना है राजस्थान, इसके माध्यम से खुले बाजार उधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के लिए पात्र बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को मलेशिया में पीस मैसेंजर सम्मान से नवाजा गया है? पिनांग गांधी आश्रम मलेशिया की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बेसडर है, जिन्हें हाल ही में जो डॉक्टर डीपी शर्मा जो जयपुर से संबंधित है, जिन्हें पीस मैसेंजर अवार्ड है वो मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने में मंजूरी प्रदान की है? तो कुल 3105 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। साल 2015 से लेकर 20 तक की बकाया है पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण स्थल की मॉनिटरिंग के लिए वृक्षारोपण निगरानी ऐप का शुभारंभ किया गया था? तो 28 दिसंबर को इस ऐप का शुभारंभ किया गया था, वृक्षारोपण निगरानी ऐप। इसके माध्यम से सीएम अशोक गहलोत की ओर से इसका लोकार्पण किया गया है, शुभारंभ किया गया, जिससे वृक्षारोपण स्थल की निगरानी हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 दिसंबर से ग्वालियर में शुरू हुए तानसेन संगीत समारोह में राजस्थान से ध्रुपद गायन के लिए कौन शामिल हुई थी? तो ध्रुपद गायन के लिए डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग है वो शामिल हुई थी। इससे पहले 3 बार इस समारोह में भाग ले चुकी है, जो राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रियासत के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का 28 दिसंबर को निधन हो गया है? तो जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का हाल ही में 28 दिसंबर को निधन हुआ है। 52 वर्ष की आयु में 13 नवंबर 1968 को जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। ये लीवर की समस्या से ग्रसित थे। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चन जो एक साल में बने थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।